Hello bachcho, let's read the given question. The question says if the power factor in an AC circuit changes from 1 by 3 to 1 by 9, then by what percent reactance will change approximately if resistance remain constant? Option 1 given है increase by 200%, option 2 given है decrease by 200%, option 3 increase by 100%, option 4 decrease by 100%. So to understand the question, we need to have the understanding of reactance. सो जब हम बात करते हैं रिएक्टेंस की, सो रिएक्टेंस बेसिकली रेजिस्टेंस ही है जो कि ऑफर्ड होते हैं या तो कैपेसिटर से या फिर इंडक्टर से. अगर हम बात करें लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलसीआर सर्किट है, दैट इज सीरीज एलसीआर सर्किट, एंड इन विच वी कैन सी देयर आर रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस वैल्यू एल एंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस वैल्यू सी. अगर ये कनेक्टेड इन सीरीज में टू एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स, राइट, इन दैट सिचुएशन वी कैन सी कि जो नेट इम्पिडेंस होगा यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट होगा उसको हम लिखते हैं z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर. सो दिस इज हाउ वी राइट द वैल्यू ऑफ वी कैन से इम्पिडेंस. इम्पिडेंस बेसिकली क्या होता है, जो टोटल रेजिस्टेंस एलसीआर सर्किट ऑफर करती है, ठीक है. सो इस तरीके से वी राइट इट. एंड ऑल्सो अगर हम यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट टर्म की, दैट इज पावर फैक्टर. सो पावर फैक्टर किसी भी कॉम्बिनेशन का, वेदर आर एल एल सी एल आर सी, कोई भी कॉम्बिनेशन का पावर फैक्टर डिफाइंड होता है कॉस फाई अपॉन आर बाय जेड से. कॉस फाई इज इक्वल्स टू आर अपॉन जेड. अब जेड फॉर आवर केस अगर हमने तीनों लिए हैं तो हम इसको लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस दिस, दैट इज इस तरीके से लिखा जाएगा इसको. हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज करके कैपिटल एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं. अब कैपिटल एक्स अकॉर्डिंगली कुछ भी हो सकता है, आर तो रहेगा ही हमेशा. अगर आर एल सर्किट है तो बेसिकली दोनों टर्म्स रहेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर. अगर सिर्फ आर सी सर्किट है तो आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर रहेगा, राइट. और वी कैन से ऐसे कॉम्बिनेशंस में तो वी आर जस्ट जनरलाइजिंग द टर्म. यहाँ पे हम एक्सएल एक्सी की जगह पे सीधा एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, राइट. इसी को हम कहेंगे रिएक्टेंस, ठीक है, जो कि ऑफर्ड होगा इंडक्टर प्लस कैपेसिटर से, ठीक. सो इस तरीके से वी विल बी ट्राइंग टू फाइंड द आंसर टू द गिवन क्वेश्चन. अब यहाँ पे हमें बोला गया है पावर फैक्टर चेंज हो रहा है. सो इनिशियली अगर हम मान लें कि पावर फैक्टर है लेट्स से cos फाई वन एंड इट इज आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, राइट. और ये वैल्यू है हमारे पास 1/3, ठीक है. फिर ये चेंज हो गया वैल्यू तो हम मान लेते हैं लेट्स से cos फाई डैश, एंड इन दैट सिचुएशन हम इसको लिखेंगे आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स डैश का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/9, राइट. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन अगर इसकी बात करें सो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी विल स्क्वायर इट. सो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी ये 9 हो जाएगा. सो ये हो जाएगा आर अंडर रूट 8, राइट. सिमिलरली ये टर्म के लिए अगर हम स्क्वायर करके सेम चीज़ करें सो ये हो जाएगा 81 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स डैश का स्क्वायर. सो यहाँ से हमारे पास एक्स डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी आर अंडर रूट 80, राइट. सो यहाँ से वी कैन सी एक्स डैश अपॉन एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इट विल बी अंडर रूट ऑफ 10, राइट. अब अंडर रूट 10 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 10 की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 3.16. अब 3.16 यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स डैश को हम लिख सकते हैं x इंटू 3.16 या फिर x प्लस ऑफ x इंटू 2.16, राइट. कुछ इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं. हमें चाहिए पर रेजिस्टेंस जो हमें कांस्टेंट बोला गया था, हमें चाहिए परसेंटेज व्हाट परसेंट रिएक्टेंस विल चेंज. सो x डैश माइनस x विल बी द थिंग वी नीड टू जो हमें चाहिए इनटू हम क्या कर देंगे 100. सो यहाँ पे ये वैल्यू को हम देख सकते हैं कि परसेंट कितना चेंज आ रहा है, परसेंट चेंज आ रहा है 2.16 का अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, ठीक है ना. इनिशियली इट वाज x, अब वो कितना बढ़ गई है 2.16 इंटू एक्स, यानी कि 2.16 को इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना है एंड यहाँ पे हम लगा देते हैं x, राइट. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दिस आंसर कम्स आउट टू बी 216%. सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है. सो इंक्रीज बाय 216% actual answer है. So approximately nearby answer is increased by 200%. So option 1 is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.